आज सेल्फ हेल्प बुक इंडस्ट्री $45 बिलियन से भी ज़्यादा की हो चुकी है और हर रोज़ हज़ारों नई किताबें छप रही हैं सबको ये बताने के लिए कि खुश कैसे रहा जाए, खुद को बेटर कैसे बनाया जाए, आदतें कैसे बदले और अपनी लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढे। फिर भी ग्लोबल लेवल पर आज डिप्रेशन, लोनलीनेस और डिससेटिस्फैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप हर दूसरे इंसान को इन सिचुएशंस में देख सकते हो। दिस वीडियो इज अबाउट दैट कैसे सेल्फ हेल्प बुक्स अपने प्रॉमिस पर खरा उतरने में पीछे रह जाती है। वही एनिमे सेल्फ डिस्कवरी, डिसिप्लिन और लोगों की लाइफ चेंज करने का एक पावरफुल टूल बन चुकी है। हाँ, वही एनिमे जिसे बहुत सालों तक कार्टून समझा गया, पर अब लोग जानने लगे हैं कि कार्टून नहीं बल्कि एक आर्ट फॉर्म है। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने बहुत सारे डाइट प्लान्स बना लिए हैं, स्टडी शेड्यूल्स बना लिए हैं, मॉर्निंग रूटीन्स बना लिए हैं। ये उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग एनिमे को बस एक एंटरटेनमेंट या रियलिटी को एस्केप करने का टूल समझते हैं। इफ यू थिंक केयरफुली, इसके अंदर छुपी है डीप फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी। मैंने भी पिछले कुछ सालों में बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी। एटॉमिक हैबिट, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एवरीथिंग इज फक, द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी, द 5 AM क्लब, इमोशनल इंटेलिजेंस, इकिगाई, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब पढ़ा, बट इन द एंड ऑफ द डे सब कुछ काफी जेनेरिक सा फील होने लग जाता था। अगर लोग 45 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद भी अंदर से खाली हैं, डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, दैट मीन्स सम थिंग्स आर मिसिंग इन दोज सेल्फ हेल्प बुक्स जो ह्यूमन साइकी के साथ क्लिक नहीं हो पा रही। मिसिंग पीस नंबर 1। एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर ने बताया है कि आइडेंटिटी चेंज करो, आइडेंटिटी रीइंफोर्स करो, हैबिट्स खुद बदल जाएंगे। ओके, इट्स सॉलिड लॉजिक, पर साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारा ब्रेन फैक्ट्स में नहीं बल्कि नैरेटिव्स में याद रखता है। बुक्स हमें एक फ्रेमवर्क तो दे देती हैं, बट उस फ्रेमवर्क को लाइफ पे अप्लाई कैसे करना है, इट्स नॉट दैट इजी एज सेइंग। इट्स लाइक यू हैव इंफॉर्मेशन बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स वेयर एनिमे कम्स। टेक नारुतो फॉर एन एग्जाम्पल। नारुतो एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट की कहानी है जिसमें उसे बनना था होकागे, मतलब एक गांव का चीफ, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि लोग उसे नफरत करते हैं, उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं। पर उसने हमेशा खुद पर भरोसा रखा, दूसरों की हेट को छोड़कर अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाने के लिए उसने थ्रू परसिवियरेंस बहुत काम किया खुद पे, और उस आइडेंटिटी को 500 से भी ज़्यादा एपिसोड तक जिया भी, और लास्ट में वो बना भी जो उसे बनना था, जो कि था होकागे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 500 एपिसोड की सीरीज कौन देखेगा, इससे अच्छा तो 2-3 दिन में बुक ही रीड कर ले बस। वेल, न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो इवोल्यूशन ने हमारे अंदर एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए और एम्पैथी फील करने के लिए वायर किए गए हैं। तो स्टोरीज में हम किसी कैरेक्टर को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, पेन में देखते हैं या फिर डिप्रेशन में देखते हैं, तो हमारे ब्रेन का वही इमोशन वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हम उनसे रिलेट फील करने लग जाते हैं। और जब बाद में वही सेम प्रोटैगनिस्ट या सेम कैरेक्टर उस डिप्रेशन और दर्द से बाहर आता है, तो हमारे ब्रेन के वही मिरर न्यूरॉन्स लाइट अप हो जाते हैं। जब हम बुक्स के किसी बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं तो पॉसिबल है कि हम शायद उनको नेक्स्ट वीक तक भूल जाएं, पर जब हम किसी की विजुअल स्ट्रगल देखते हैं तो वो हमारी मेमोरी का डीप पार्ट बन जाता है, वो हमारी डीप मेमोरी का एक हिस्सा बन जाता है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर इमोशनल बीइंग बाय कोर। मिसिंग पीस नंबर 2। सेल्फ हेल्प बुक्स एक और प्रॉब्लम से सफ़र करती है। वो तुमसे इंटेलेक्चुअली बातें करती है, मेडिटेशन करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, इस हैबिट को फॉलो करो। लेकिन इंसान सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं है, हम चीज़ों को डीपली फील करते हैं। वी ऑल आर ब्रोकन बीइंग समवेयर एंड कन्फ्यूज्ड टू। इसलिए नहीं कि हमें ये नहीं पता कि क्या करना है, बट इसलिए कि हम अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा बस दूसरों के अकॉर्डिंग ही जीते हैं और बचा हुआ टाइम खुद को ढूंढने में ही लगा देते हैं। नॉट बिकॉज वी लैक नॉलेज बट बिकॉज ऑफ सम मिसिंग पीसेस इनसाइड ऑफ अस। और एनिमे वहाँ जाता है जहाँ वो सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं जा पाती। एनिमे तुम्हें उन हिस्सों से मिलाता है। टेक अनदर एग्जाम्पल, वायलेट एवरगार्डन एक ऐसा एनिमे जो एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो फीलिंग समझना नहीं जानती, जिसे प्यार क्या होता है नहीं समझ आता, जो नहीं समझ पाती कि किसी को खोने का दुख क्या होता है, बिकॉज बचपन से उसे एक
वो वेपन की तरह ही रहना सिखाया गया था। क्या कोई बुक तुम्हें ग्रीफ, लॉस और इमोशनल नंबनेस इतनी डीपली फील करा सकती है कि तुम अकेले बैठ के रो ही दो? इट्स रेयरली पॉसिबल, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि चेंज तभी होता है जब हम पहले उस चेंज को फील करते हैं, तब नहीं तब हम उस चेंज को समझते हैं। क्योंकि समझते तो हम बहुत कुछ हैं, बट वी ऑल नो हम उनमें से कितनी चीज़ें अपनी लाइफ पे अप्लाई कर पाते हैं। पर एनीमे तुम्हें उन चीज़ों को फील कराता है, तुम्हारे इमोशंस तक पहुंचाता है, और उन इमोशंस से होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मिसिंग पीस नंबर 3। एक आम इंसान अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा दूसरों के अकॉर्डिंग जीता है, क्योंकि वो ढूंढता है आंसर्स। ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, मैं अगर ऐसे करूंगा तो क्या होगा। सेल्फ हेल्प बुक की एक और बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वो तुम्हें वो आंसर भी देती है जो तुम्हें चाहिए भी नहीं। सुबह 5 बजे उठो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, कोल्ड शावर लो, लेकिन किसी ने तुमसे ये नहीं पूछा कि जो तुम चाहते हो वो सच में तुम चाहते हो या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है जो इस बात का दावा कर रहा है। Who are you when no one is watching? What do you understand by your happiness? अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे तुमसे सवाल पूछता है कि क्या फ्रीडम के लिए कुछ भी करना सही है? क्या तुम किसी की फ्रीडम भी छीन सकते हो खुद की फ्रीडम को बचाने के लिए? Does right and wrong really exist? डेथ नोट जैसे एनिमे तुमसे पूछता है अगर तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर हो तो तुम कैसी दुनिया बनाना चाहोगे? वन पीस एनिमे तुमसे पूछता है क्या एक ड्रीम को फॉलो करना वर्थ इट है जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है, और ये सारी चीज़ें आपको एक एंटरटेनमेंट के कवर में छुपी हुई मिलती है। और जब तुम ये क्वेश्चन अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करते हो तब आती है सेल्फ अवेयरनेस, तब आती है क्लैरिटी। स्टोरी टेलिंग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि वो लोगों को अपनी फिलॉसफी से बांधती है। फॉर एग्जाम्पल, वन पीस की वो एनिलोबी वाली आर्क। एनिलोबी इज़न्ट जस्ट ए रेस्क्यू मिशन, इट्स डिक्लेरेशन दैट लॉयल्टी किसी रूल और लॉ से बंधी हुई नहीं। जब मंकी डी लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करता है जस्ट फॉर वन पर्सन, फॉर हिज फ्रेंड रॉबिन, he taught something no philosopher ever said so boldly, that some bonds are worth burning the world for. और वो रॉबिन की लाइन I want to live is pure existentialism। खुद को चूज करना ऐसी दुनिया के सामने जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, जिसने आपको शुरू से फील कराया कि you don't deserve to live. That's not entertainment, that's philosophy, that's existential philosophy। और एनिमे किसी भी सेल्फ हेल्प बुक से पावरफुल फॉर्म में इस फिलॉसफी को दिखाती है। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, इसके पीछे छिपी है साइकोलॉजी, इसके पीछे है फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस भी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सेल्फ हेल्प बुक्स बेकार हैं या इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम कि इससे अच्छा तुम एनिमे ही देख लो। नो, दैट्स नॉट माई पॉइंट। यू शुड रीड बुक्स, बट अगर तुम साथ में एनिमे भी देखते हो तो यू विल रियलाइज जो कंसेप्ट तुमने किसी भी सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़े हैं वो यह एनिमे में विजुअली कितने स्ट्रांगली और पावरफुल वे में रिप्रेजेंट किए गए हैं। प्लस वो मोमेंट्स तुम्हें जस्ट समझ नहीं आते बल्कि वो तुम्हारे कोर तक भी पहुंचते हैं। इन टुडेज टाइम इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को एनिमे काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन 2023 एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पैलेस्टीन रैली में पैलेस्टीन फ्लैग के साथ वन पीस का जॉली रोजर फ्लैग लहरा रहा था। इतने दर्द और तकलीफ में, इतनी अनसर्टेनिटी में किसी ने लूफी का जॉली रोजर उठाया। क्यों? वाई डिड समवन डू दैट? क्योंकि वो फ्लैग उन्हें रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम, रेजिस्टेंस, हर उस सिस्टम के खिलाफ लड़ना जो लोगों को और उनकी फ्रीडम को क्रश करना चाहता है। और ये सिर्फ पैलेस्टीन तक ही नहीं रुका, इंडोनेशिया में, न्यूयॉर्क में, नेपाल में, फिलीपींस में, फ्रांस में, जहाँ भी यंग जनरेशन ने फील किया कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, उन्हें दबाया जा रहा है, वहाँ लूफी का जॉली रोजर दिखने लगा। तो आप एनिमे का इन्फ्लुएंस समझ सकते हो। इस चैनल का पर्पस कोई रिवोल्यूशन लाना या किसी पॉलिटिकल मैटर पे बात करना बिल्कुल नहीं है। मैं इसी इन्फ्लुएंस को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश में हूँ। इट्स जस्ट अबाउट एनिमे एंड फिलॉसफी रिलेटेड टू इट।
क्योंकि जो एनिमे तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो वो तुम्हें लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सिखा सकती है। क्योंकि मुझे तो लाइफ के बहुत सारे लेसन्स यहीं से सीखने को मिले हैं, और वो सब बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स, किसी की एडवाइस या पेरेंट्स की डांट्स या टीचर के लेक्चर नहीं सिखा पाते। बी योर ओन टीचर एंड चूज योर लाइफ योरसेल्फ। दैट्स व्हाट एनिमे टॉट अस। एक्सट्रैक्ट मीनिंग, ट्राई टू अप्लाई। अगर वो काम करते हैं तुम्हारी लाइफ पे तो एक्सेप्ट इट, इफ इट्स नॉट देन लीव इट। इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड। एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक एजुकेशन है, और अब टाइम है इसे समझने का।